बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये दल, भाजपा दल, बिना झूठ के रह नहीं पाएगी। अच्छा, भाजपा के लोग बिना झूठ बोले नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। वो एक इन लोगों का स्कूल ऐसा बना है कि जहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं और झूठ को सच बना देते हैं। ये क्या करेंगे? ये बता दें कि बिजली का प्लांट जो लगता है, बिजली पैदा करती है, उसका कैसे इन्होंने बनवाया है। जितनी बना है समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। इतनी प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार कर देंगे कि आदमी इसको सच मानने लगा था जो पढ़ा लिखा नहीं है। कि आपने बार बार कुंभ की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो वो तो श्रद्धा सबकी है, सबकी जो श्रद्धा रही जाएगी। नहाया, पूजा किया, बट इसको ये साबित करना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा करा दिया। आपने न्योता बहुत दे दिए, हम जानते ही न्योता दे, मगर वहाँ की व्यवस्था आपने नहीं कर पाया। भगदड़ हो गई, झूसी में हुई, वहाँ संगम में हुई, हर जगह होगी। अब ये नहीं साबित कर पा रहे हैं अब तक कि कितने लोगों की जानी गई, कितने लोग कहाँ गए, इसकी कोई गिनती इनके पास नहीं है। और सोच रहे हैं कि अगर हम पूरा दिखाएंगे कितने लोग मर गए तो हमें मुआवजा देना पड़ेगा। ये मुआवजा देने की वजह से ये हरकत कर रहे हैं कि ये बात जनता के बीच में नहीं जाए कि बीजेपी की सरकार में इस तरह की घटना हुई। घटना तो हुई है, यहाँ तक कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की मैं फ़ोन मिलवाया तो उनके पीए उठाए होंगे। हम लोग सरकार में थे तो हम लोग खुद अपने उठाते थे, यहाँ तो पीए उठा रहा है। अच्छा, एक चीज देखिए, आप जब सरकार में मंत्री थे तो फोन आता था, आप खुद उठाते थे, और अब पीए उठा रहे हैं फोन योगी जी की सरकार। अच्छा, उनका पीए उठा रहा है। कह रहे बाहर दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, गरीबों को सब अस्पताल में मिल रहा है। तो क्यों डॉक्टर लिखता है, क्यों लिखता है? इस तरह 2, 3, 4 दवाई तो बाहर से लिखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र अब आखिरी दौर में है, मगर सरकार का जो वादा था, जो सरकार कह रही थी कि संकल्प पत्र जो उसका है 2017 का, 2022 का, वो सब पूरा हो गया है और ये बजट जो है वो सबका विकास करने के लिए आया है। मगर जो विधायक लोग लगातार अपना सवाल उठा रहे हैं और लगातार सवाल जो पूछ रहे हैं उसका सही उत्तर नहीं आ रहा है, ऐसा विधायक लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि सरकार सही उत्तर दे नहीं रही है और बजट जो है वो पूरा खर्च नहीं कर रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य और कई बार मंत्री रहे दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्वांचल से आते हैं आप, लगातार कई सवाल उठाए मैंने सुना, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सारे सवालों का उत्तर मिल रहा है, सारे जनता खुश है, विधायक भी सारे खुश हैं पक्ष विपक्ष के, और जो बजट है वो बहुत अच्छा है। पहले तो आपको धन्यवाद। आए जो बजट इन्होंने पेश किया है इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये खाली बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते। जो बजट इनका है, जो किए हैं, ये हर वक्त, हर 6 महीने में या पहले इन्होंने ये जो बजट फिर पेश करते, अनुपूरक बजट जो लाते हैं। तो ये हमको कहना कि जो पहले का जो बजट पास में आप किए थे, इतना दिन के बाद, 3-4 महीने के बाद भी कुछ हो, तो जब अनुपूरक बजट लाते हैं तो वो पैसा पहले बच जाता है। हर विभाग में उसको खर्चा नहीं करते। अब कहाँ जाता है ये तो हम नहीं कर, मगर ये है कि ये विकास की बात नहीं करते। ये केवल धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। अब कहीं बता दें इन लोग कि कहीं जाके जनता के बीच में कभी विकास की बात इन्होंने किया, कभी भाषण दिया? ये तो इनकी ऐसे खाली एक हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। अरे एकता के प्रतीक है हिंदुस्तान, हमारा धर्म निरपेक्ष है, तो इस पर को सबको सम्मान देना चाहिए, सबको विकास की कड़ी करना चाहिए। ये क्या करेंगे? ये बता दें कि बिजली का प्लांट जो लगता है, बिजली पैदा करती है, उसका कैसे इन्होंने बनवाया है। जितनी बना है समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है, हाँ, उसी से ये बिजली पैदा हो रही है। अच्छा, हमारा यही सवाल हो रही है, और डिडोरा अपने पीट रहे हैं कि नहीं किया बिजली। वो बिजली तो पहले की मिली थी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, उन्होंने जिस तरह से विकास किया है, ये क्या बताएंगे? ये तो निजीकरण करने जा रहे हैं, कह रहे हैं निजीकरण होगा अब। अरे भाई, निजीकरण तो कर रहे हैं, मगर ये जब जइए निजीकरण कर देंगे तो गरीब तो जो बिजली अगर घर जाती है, देखिए अब भी यही हाल है कि अगर 200-300 बिजली गरीब के घर, अगर 200-300 का बिल मान लीजिए कि एक महीने में आ गई, दे रहा है, तो दूसरे तीसरे महीने में 10,000 हो रही है। 10,000 हो जा रही है? हाँ, 10,000 हो रही है। कई लोगों को बता देंगे 10,000, 9,000, 10,000, मतलब फर्जी बिल आ रही है। फर्जी बिल आ रही है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत बड़ा सरकार का, चाहे जो मानिए, फेल है। ये घोटाला है। तो ये घोटाला टाइप का है
कि ये पैसा कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ से दे देगा। जो एक पंखा चलाता है, एक से दूसरे बल्ब जलाता है, इससे ज़्यादा तो कोई उसके पास तो एसी है नहीं, उसके पास तो ये आपका जो है कि ये सप्लाई जो होती है तो एसी नहीं है, आप कुछ नहीं चलाता है, गरीब आदमी कहाँ से इतना लाएगा। अच्छा, लेकिन बिजली मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बिजली की व्यवस्था है, सब हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो फिर आप लोगों की सरकार की बताते हैं कि सरकार में कुछ नहीं था, हमारी सरकार में बहुत कुछ है। अरे भाई, उसी का तो फायदा ले रहे हैं। ये बता दें कि बिजली प्लांट कहाँ कहाँ ये लगाई, आज तक तो लगाया नहीं। अब जो हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश जी जो काम इन्होंने किया है, ऐतिहासिक काम हुआ है, आज तक ये नहीं कर पाए। दूसरी तरीके से खाली भड़काते हैं, कहीं प्रचार कर इतनी प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार कर देंगे कि आदमी इसको सच मानने लगता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है सच मानने लगता। मगर ये धीरे दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी कुंभ को लेकर ये कह रहे हैं कि कुंभ हमने बहुत अच्छा किया, और जो विपक्ष के लोग हैं सिर्फ कमियां गिना रहे हैं। अरे भाई, कुंभ के तो मुझे मैं अपने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण मैंने इस बात को कहा कि आपने बार बार कुंभ की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो वो तो श्रद्धा सबकी है, सबकी जो श्रद्धा रही, जाके नहाया, पूजा किया। बट इसको ये साबित करना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा करा दिया, आपने न्योता बहुत दे दिए, हम जानते ही नहीं होते थे, मगर वहाँ की व्यवस्था आपने नहीं कर पाया। भगदड़ हो गई, झूसी में हुई, वहाँ संगम में हुई, हर जगह होगी। अब ये नहीं साबित कर पा रहा था कि कितने लोगों की जानी गई, कितने लोग कहाँ गए, इसकी कोई गिनती इनके पास नहीं है। और सोच रहे हैं कि अगर हम पूरा दिखाएंगे कितने लोग मर गए तो हमें मुआवजा देना पड़ेगा। ये मुआवजा देने की वजह से ये हरकत कर रहे हैं कि ये बात जनता के बीच में नहीं जाए कि ये बीजेपी की सरकार में इस तरह की घटना हुई। घटना तो हुई है, मुआवजा ना देने की वजह से छुपा रहे हैं। हाँ, जो छिपा रहे हैं भाई, उसमें क्या है, वो लाश को कहाँ है तो वो तुम कहाँ ले गए, क्या किए, वो तो अलग बात। मगर जो अभी नहीं मिला, वो कह रहा है, आकर के कह रहा है कि मेरी पत्नी गायब हो गई, नहीं मिली। कोई कह रहा मेरा बाप गायब हो गया, कोई कहता मेरा भाई गायब हो गया, हर आदमी कह रहा है। तो गए कहाँ, किस देश में चले गए? इसका मतलब है कि जो भगदड़ में उनकी जानी गई। अब ये भगदड़ में इन्होंने उसको दबाने की कोशिश किया है कि हम मुआवजा देना पड़ेगा, तो मुआवजा के डर से नहीं कर रहे, ये इसको उजागर करें, इनको देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं और सुअर और गिद्ध जैसी बातों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुअर और गिद्ध जिसको जो खोज रहा है वो मिल रहा है। अरे भाई, वो तो बहुत कुछ बोल देते हैं। मुख्यमंत्री एक राजा होता है, उसको सबको लेके चलना पड़ता है, मगर जो चाहे बोल देते हैं। तो उसके लिए क्या है, जो बोल रहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये दल, भाजपा दल, बिना झूठ के रह नहीं पाएगी। अच्छा, भाजपा के लोग बिना झूठ बोले नहीं रह सकते? वो एक इन लोगों का स्कूल ऐसा बना है कि जहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं और झूठ को सच बना देते हैं। अच्छा, उन लोगों की ट्रेनिंग होती है बीजेपी के लोगों की? अब कहीं होती होगी इन लोगों की झूठ बोलने वाली, और झूठ बोल के झूठ को सच करते हैं। हाँ, झूठ को सच में बदलने का प्रयास करती। क्या इन्होंने किया, अभी बता दें कि ये पहले 5 साल में क्या किया, इधर का किया। स्वास्थ्य विभाग में जाइए तो गरीबों के पास पैसा नहीं है कि वो किराया से अपने घर जा सके, तो दवा कहाँ से खरीदेगा? इनके दवा की व्यवस्था नहीं है। और किसी का असाध्य रोग हो गया, बड़ा रोग, जैसे हार्ट अटैक हो गया, लिवर खराब हो गया, किडनी में हो गया, या इस तरह के जो असाध्य रोग हैं, उनका एस्टिमेट बना के लाते हैं, तो इन्होंने आधा पैसा देने का काम करते हैं। तो आधा पैसा काम देंगे, तो जो लोग आधा पैसा देंगे तो आधा कहाँ से लाएंगे? माला 6 लाख का स्वीकृति हो गई बीमारी की, तो इन्होंने 3 लाख दिया, तो 3 लाख कहाँ से लाएगा वो? एक गरीब आदमी की तो पैसा नहीं है कि घर जा सके, ये कहाँ देंगे? मैं तो आपकी बार गवर्नर महामहिम राज्यपाल महोदया के भाषण में मैंने कहा कि इस तरह की ये करते हैं। ये तो स्वास्थ्य विभाग का तो एकदम जनता का ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। बिल्कुल, जैसे जैसे बिजली महत्वपूर्ण है, वैसे स्वास्थ्य विभाग भी महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य विभाग के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो चले जाए, वो क्या कहेंगे? मैंने एक आदमी के यहाँ के लिए मैं बहुत प्रयास था कि इसको भर्ती करा दिया गया मेडिकल कॉलेज लखनऊ में,
और वो था हमारे यहाँ का था, उधर का। आजमगढ़ की तरफ। हाँ उधर के थे, आए थे बेचारे, आए थे। मैं भी बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की यहाँ मैं फ़ोन मिलवाया तो उनके पीए उठाए होंगे। हम लोग सरकार में थे तो हम लोग खुद अपने उठाते थे, यहाँ तो पीए उठा रहा है। अच्छा एक चीज देखिए, आप जब सरकार में मंत्री थे तो फोन आता था, आप खुद उठाते थे, और अब पीए उठा रहे हैं फोन योगी जी की सरकार। अच्छा उनका पीए उठा रहा है। अब मैं उनसे भी कहा कि मंत्री जी से कह दीजिए वो वहाँ भर्ती नहीं हो रही, बड़ी सीरियस आदमी है, उसको आप भर्ती करा दें। मगर नहीं कराता कि 2 बजे रात को बेचारे यहाँ ला करके बलरामपुर में उन्होंने भर्ती कराने का काम किया। तो यही है स्वास्थ्य विभाग का, ये तो इस तरह का नहीं है, उसको मजबूत करना चाहिए। मैंने मांग किया कि आप MRI होती है 6-7 हज़ार की होती है, और किसी को जानिए है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई बीमार पड़ गया, तो इसके लिए 5-6 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा। मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में MRI दे दीजिए, क्योंकि MRI का भवन बन के तैयार है, मगर सरकार अभी तक नहीं दिए। क्यों नहीं दे रही है, क्या दिक्कत आ रही है? पता नहीं क्यों ये नहीं कर रहे हैं इस तरह का। गरीबों का कौन भला कर रहे हैं ये। वही यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है हमारे चकरपानपुर का, वहाँ भी MRI मशीन नहीं है। ये तो मनमानी बात है। पूछे तो दवा नहीं है इनके पास कि गरीबों के लिख सकें, जो आता है उसी में से लिखते हैं, तो गरीब कहाँ जाएगा, कौन उसकी मदद करेगा। वो तो कह रहे हैं बाहर दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, गरीबों को सब अस्पताल में मिल रहा है। तो क्यों डॉक्टर लिखता है, क्यों लिखता है? इस तरह का 2-3-4 दवाई तो बाहर से लिखते हैं, अब उनका कमीशन फिक्स है, जहाँ से लेंगे उनको पैसा मिलेगा, जहाँ गरीब आदमी मरे। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब गरीब वोट लेकर के भगाने का काम कर रहे हैं। ये जो बजट है झूठ का पुलिंदा, क्या हुआ? इस तरह का अनुपूरक बजट भी आया कई बार। आपकी तो मान लीजिए कि ये बजट जो महत्वपूर्ण था, अब की तो इन्होंने जो बजट लाए हैं, अब इसमें तो कुछ है नहीं। बता दे कोई विकास की बात आपने किया हो, या गरीबों की कोई भलाई के लिए कुछ आपने कर दिया है? खाली गेहूँ चावल से काम चलेगा? उनके पास दवा की व्यवस्था नहीं है। आप टंकी लगवा रहे हैं, अब पूरा गांव में टंकी लगवा के उसका पूरी सड़क तोड़ दिया इन्होंने, पूरी सड़क तोड़ दिया। आज तक ये कहते हैं कि बनेगी, अब बन नहीं रही है। और सदन में तो आश्वासन दिया जा रहा है कि बन जाएगी। अरे भाई, अब मैं कई तो साबित कर दूंगा। गांव में जाता हूँ, देखता हूँ, टूट गया, नहीं बनी, वही से पड़ी है। तो ये हर मुद्दे पे फेल है। अब ये 27 आ रही, 27 में चुनाव होगा विधानसभा का, तब इनको पता लगेगा। अब की पता लगेगा। ये सब लोग जान गए कि मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है किस तरह से हुआ है। ये चुनाव नहीं डकैती है, सीधे अधिकारियों को इसे लगा दिया गया कि वो मनमानी कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ विधायक थे समाजवादी पार्टी के और विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक। उनका क्या कहना है कि डकैती डाली जा रही है गरीबों के अधिकार पर। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या ये बजट सही है, गलत है, बजट आपके लायक है कि नहीं? जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।